नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी एक बार फिर उस वक्त देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अनूपपुर पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ही ये नारे लगाए, एमपी का अगला मुख्यमंत्री उमंग सिंघार हो। दरअसल उमंग सिंघार आदिवासी समुदाय से आते हैं और कांग्रेस में लंबे समय से वे एक प्रभावी चेहरा माने जाते हैं। इससे इतर मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक का बड़ा महत्व है। प्रदेश की लगभग 47 सीटें हैं जो सीधे तौर पर आदिवासी इलाकों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है अगर पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है तो उसे आदिवासी नेतृत्व पर भरोसा जताना होगा। हालांकि खुद उमंग सिंघार ने कार्यकर्ताओं की इस मांग को भावनाओं का सम्मान बताते हुए कहा कि 2028 अभी दूर है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब मैं मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर रहा था तब भी कार्यकर्ता यही नारे लगा रहे थे। मंदिर में उनसे पुजारी ने उनके मन की बात जाननी चाहिए, तब भी उन्होंने स्पष्ट किया जब तक उनका जीवन रहेगा वह जनसेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कभी नहीं बोले कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना, ये तो पार्टी की बात है। आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी 2028 बहुत दूर है। इसकी बात में एक बात मैं कहना चाहता हूं सबसे। क्या नाम तुम्हारा? नीलेश पांडे। आज मैं जब नर्मदा मैया के दर्शन कर रहा था मंदिर में, तो हमारे पूछने भाई बोले कि इनकी मनोकामना पूरी होना चाहिए, मुख्यमंत्री बन। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो है अंतर्द्वंद और तलवारें खिंच गई हैं, तलवारों पर धाव लग गया है। और जीतू पटवारी चाहते हैं कि मैं सीएम का दावेदार हो जाऊं, उमंग सिंघार जी चाहते हैं मैं सीएम का दावेदार हो जाऊं, ज्योतिरादित्य जयवर्धन जी चाहते हैं कि मैं सीएम का दावेदार हो जाऊं, अरुण यादव जी चाहते हैं कि मैं सीएम का दावेदार हो जाऊं। एक अनार 100 बीमार कांग्रेस के अंदर एक दूसरे को पटकनी देने के लिए अभी से शुरू हो गए हैं। ये हकीकत नहीं है। कांग्रेसी मित्रों, ऐसे कोई सपने मत देखो जो सच ना हो सके। आपको पहले भी विपक्ष में थे, अभी भी विपक्ष में हो, आने वाले 25-50 साल और विपक्ष में रहने वाले हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है, कांग्रेस में जो एक दूसरे को अभी जैसे जिला अध्यक्ष को लेकर उनके राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, अभी युवा नेता कमलेश्वर पटेल, उनने भी तीखी प्रतिक्रिया की, उनने तो परिवारी को ही पार्टी बना दिया। उमंग सिंघार हो या जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल हो, मरकाम हो या राहुल भैया हो या जयवर्धन सिंह हो, ये सब उस कैपेसिटी के, ये सब स्ट्रांग है, कोई सभी वो है। पर ये इसका चुनाव विधायक दल जब मेजॉरिटी आ जाती है और होती है, कांग्रेस में हमेशा ये हुआ है कि विधायकों ने हाईकमांड की सहमति से मुख्यमंत्री बनाया है। उमंग सिंघार के लिए नारेबाजी की गई कि आपका नेता कैसा हो या फिर आपका मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो, इस तरह की। अब बीजेपी ने इस पूरे मामले पर तंज कसना शुरू कर दिया। ऐसे में कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता आशीष दुबे जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। तो हम बात करें तो सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं रितेश त्रिपाठी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं चूँकि मामला आप जुड़ा हुआ है कांग्रेस से ही। उमंग सिंघार को लेकर सर, हमारा सीएम कैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो, सर क्या चल रहा है आपके यहाँ? गुटबाजी बड़ी तगड़ी देखने को मिल रही है सर, और नहीं लग रहा है कि अब इस तरह की चीज़ें अब सार्वजनिक हो रही है और कांग्रेस को इससे काफ़ी डेंट हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं के समर्थक डेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अनिल जी, आप मुझे सवाल उठाया, पर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं या भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं से, और जो जहां भी ये बातें चल रही हैं कि जब भी कोई किसी टीम में खेलता है उसका एक उद्देश्य होता है कि उस टीम का कैप्टन बने, हम आगे जाएं, और गाहे बगाहे अगर उनके समर्थक, उनको चाहने वाले, उनके क्षेत्र के लोग अगर ऐसा अपनी भावना कहीं व्यक्त करते हैं तो कोई इसमें मैं अपराध नहीं मानता हूँ। चाहे जीतू भैया हो या उमंग जी हो, अजय सिंह राहुल भैया हो,
तो जो व्यक्ति भी राजनीति में है उसको एक मनोभाव लेकर आता है, उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है, और महत्वाकांक्षा अगर उनके कार्यकर्ताओं की कोई महत्वाकांक्षा है और वो वहाँ पे नारेबाजी करते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात मुझे समझ में नहीं आती है। जो भी पार्टी में है, चाहे आज मोहन यादव जी सीएम बने, इसके पहले शिवराज सिंह चौहान थे, आने वाले समय में कोई और सीएम बनेगा उनकी भी पार्टी से, और कांग्रेस से भी जब सरकार बनेगी कोई ना कोई सीएम बनेगा। लेकिन जो हतोत्साहित हो जाते हैं लोग, रितेश भाई, जो हतोत्साहित हो जाते हैं लोग और जा जाके मंचों पर नारेबाजी करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो है ना कि अगला गुट फिर कहेगा अच्छा जी हम आपने किया था अब हम भी करेंगे, अब आपने किया था तो हम भी करेंगे। तो सर इस चीज़ के लिए एक प्रोटोकॉल भी तो होता है ना पार्टी के अंदर, पार्टी का अपना संविधान भी होता है, उस संविधान के अंदर कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं कि उस प्रोटोकॉल के तहत हमें काम करना है। मुझे तो ऐसा नहीं मालूम कि कोई भी पार्टी में ऐसा प्रोटोकॉल है जो अपने नेता को जिंदाबाद कहना। जो जिस क्षेत्र का नेता है, जब राहुल भैया आते हैं यहाँ पे हमारे क्षेत्र में तो वहाँ कहा जाता है कि वीर का नेता कैसा हो, प्रदेश का नेता कैसा हो। जब चंबल में वहाँ के नेता जाते हैं तो कहा जाता है प्रदेश नेता कैसा हो। यहाँ तो सीएम बना दे रहे हैं आप, अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं है, आप सीएम बना दे रहे हैं अभी से। अरे तो मैं तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे नेता जो गली के चुनाव इन्होंने जीता, पर उन्हें भी कहा जाता है देश का नेता कैसा हो, फलाने भैया जैसा हो। तो यहाँ कोई प्रोटोकॉल। ठीक है वंदना त्रिपाठी जी, देखिए आप वंदना त्रिपाठी जी हंस भी रही हैं, हंस रही हैं वंदना त्रिपाठी जी। देखिए नमस्कार आपको, नमस्कार रितेश जी। हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि मैं भी शेड्यूल से आती हूँ और मैंने तो कभी नहीं देखा और ना सुना कि कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हो कि उमंग श्रृंगार जी नेता बने। ये जो इन्होंने अपने खुद के रटे रटाए तोते बैठाए हैं वो जरूर कुछ गाना गाते दिखाई दे रहे हैं। मैं शहडोल में मेरा जन्म हुआ है, मैं शहडोल में बचपन से रही हूँ और कांग्रेस पार्टी के वहाँ के कौन नेता हैं और किसको लोग चाहते हैं सारी जानकारी मुझे है। हाँ मैं वहाँ से नहीं होती तो ये सब बातें सुनने में, और जो ये रटे हुए पट्टू बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस अब क्योंकि सत्ता में तो हम है, सत्ताधारी पार्टी हम है, जनता ने हमें जिताया। हाँ कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री जरूर उमंग श्रृंगार जी को बनाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक लोकतांत्रिक दल है, उनका एक अपना लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात बोलने का हक है। तो एक काम करे कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के लिए एक नया पद इख्तियार करे और उसका नाम रख दे मुख्यमंत्री ऑफ कांग्रेस, और जो उमंग श्रृंगार जी को बना दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से उमंग श्रृंगार जी सबसे पूछते जा रहे हैं तो ये कितना स्क्रिप्टेड है और ये कितना ज्यादा देखिए आप फिर बाद में कह देना कि कोई बात नहीं, अभी तो 2028 में तैयारी के साथ वो गए हैं। पहले से लोगों को पढ़ा दिया गया है कि तुम्हें ये बोलना है, फिर मैं ये बोलूंगा तो तुम्हें ये बोलना है। कांग्रेस पार्टी में ये जो नाटक नौटंकी चल रही है, ये नाटक नौटंकी जनता को भी दिखाई दे रही है और जनता भी इसको कॉमेडी के जैसे मुझे हंसी आ रही थी, जनता भी अब इसे मनोरंजन के रूप में लेने लगी। कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं रहे, अब कॉमेडियंस बन चुके हैं, मनोरंजन करते हैं वो लोगों का हर जगह जाकर। जीतू पटवारी जी कुछ, आशीष दुबे जी लगातार बयानबाजी एकदम सिंघम स्टाइल में अपनी बातें रखते हैं। हाँ ठीक है, आशीष दुबे जी लगातार पार्टी में बयानबाजी चल रही है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के लोग अपने ही लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और फिर ये कहा जाता है जब सवाल पूछो तो कहते हैं नहीं जी गुटबाजी नहीं है, सब कुछ सही चल रही है। सर कमलेश्वर जी बोले कि प्रदेश प्रभारी का काम समन्वय बनाना है, पार्टी बनना नहीं है, वो भी बोल चुके हैं। और आपने देखा जिस तरह से जिला अध्यक्षों को लेकर हाय तौबा मच गई कांग्रेस के अंदर, फिर इधर उमंग सिंघार को लेकर जिस तरह से नारेबाजी, हमारा सीएम कैसा हो। अभी सीएम पता नहीं कौन होगा क्या है, अभी तो जो हमारे सीएम चल रहे वो तो वही है ना, कौन होगा क्या है, अभी तो चुनाव बहुत दूर की बात है, पहले ही सब सीएम बनाने लगे। सर तो नहीं लग रहा है ये चीज़ें थोड़ा स्क्रिप्टेड है ताकि लोगों के दिमाग में उमंग सिंघार की चीज़ें जाएं, क्योंकि आदिवासी चेहरा है और आदिवासियों की पकड़ है कुछ सीटों पर, अच्छी खासी 47 सीटों पर, तो इसलिए इस तरह के नारेबाजी होगी तो थोड़ा दबाव बनेगा पार्टी में। नहीं निश्चित तौर पर इस तरह का उत्साह है, ये कुछ चीजें जो है वो नेचुरली हो जाती हैं, कुछ चीजों को क्रिएट कर दिया जाता है, तो ये सभी दलों में होता है, कोई नई चीज नहीं है ये। लेकिन हम कांग्रेस के संदर्भ में इसको देखें तो अभी से इस तरह की मांग उठना या उठवाना, ये दोनों चीजें कम से कम कांग्रेस के लिए तो फिलहाल अच्छा संकेत नहीं होंगी, क्योंकि यदि इस तरह की मांग जोर पकड़ेंगी तो अभी जो कांग्रेस को खुद 20 साल से सत्ता में वापसी की
दिक्कतें हैं 20-22 साल से, तो वहां पर फिर ये चीज आगे जाके बड़ा रूप लेंगी जब चुनाव का समय आए। तो उस नाते कांग्रेस के लिए बहुत नहीं है कि ये अगर तात्कालिक कोई भावना की बात हो आ गई तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर दिक्कत है। जहां तक उमंग सिंघार की बात है, वो वैसे ही महत्वाकांक्षी नेता है, कोई और पुराने विधायक हैं, एक बड़े पद पर हैं, तो स्वाभाविक रूप से आदमी अपनी हैसियत का, अपने ओहदे का विस्तार चाहता है। लेकिन राजनीतिक स्थितियों में इन चीजों पर बहुत कंट्रोल और बहुत चीजों की जरूरत होती है जो जरूरी है। और कांग्रेस में देखिए, अभी ओबीसी के पास अगर हम इस नजरिए से देखें तो ओबीसी के पास कांग्रेस का नेतृत्व है, आदिवासी के पास विधायक दल की कमान है। ये दोनों जो है, ये दोनों का जो एक वो बनता है, मिश्रण बनता है वोटों के गणित से, ये जो साध लेता है उसको बहुत अच्छी और स्पष्ट लीड मिल जाती है। 1.5 करोड़ वोटर है मध्य प्रदेश में, आदिवासी तकरीबन। तो इसलिए अगर इस तरह से इसको लंबा खींचा जाएगा तो ये कांग्रेस को के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। दूसरी बात है कि आदिवासी सीएम की मांग को देखा जाए और उमंग सिंघार की मांग को देखा जाए तो ये दोनों आपस में जुड़ती हैं। और ये मांग जो है वहां उठाई गई है जहां पर जो खुद एक अच्छा खासा आदिवासी बेल्ट है, वहां आदिवासी विधायक भी हैं और कांग्रेस मेन यही है कि रितेश त्रिपाठी जी, मेन यही चीज है कि वो यहाँ पर इस तरह की मांगे उठवाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी समाज में उनकी बड़ी अच्छी पैठ है और उन्हें अच्छा पद या फिर हम उन्हें अच्छी जगह, मतलब अगर चुनाव होते हैं आने वाले समय में तो उनके नाम पर भी चर्चा और विचार विमर्श किया जाए। और ये एक दबाव है, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पा रहा हूँ मध्य प्रदेश को, मैं गलत नहीं हूँ, टोक दीजिएगा कहीं गलत हूँ, तो 47 सीटों पर सीधा असर आदिवासी जो है वोट डालता है रितेश त्रिपाठी जी। और कमलेश्वर जी का भी बयान, फिर इस तरह की चीजें सर आपको नहीं लगता डेंट कर रही हो, फिर आप लोग कहते हैं जी कुछ नहीं है? मनीष जी, जब भी कोई संगठन बृहद स्तर पर काम करता है, अखिल भारतीय स्तर पर या पूरे मध्य प्रदेश पर ही आप देखिए, हजारों नेता हैं, उनका कोई न कोई वक्तव्य समय समय पर आता रहेगा। और ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही सारे सवाल खड़े करना मुझे तो ये उचित है। तो पहले मैं 2 पार्ट में इसका आपका जवाब दूंगा। पहला पार्ट तो जो आपने कहा उमंग सिंघार वाला मैटर, यदि कोई भी उत्साहित कार्यकर्ता अपने नेता के बारे में कोई नारेबाजी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें स्क्रिप्टेड है। नेता पहले कहता है ये नारेबाजी करना, कल मैं आऊंगा फिर इसका मैं जवाब दूंगा। ये राजनीति का एक पार्ट है। जब कोई भी नेता, जब कार्यकर्ता अपने नेता से मिलता है तो वो वहाँ पे नारेबाजी करता है। नारेबाजी नेता लिख कर नहीं भेजता है। जो सिंधिया आते हैं, लोग उनको माला पहनाते हैं, मना करते हैं, वंदना जी टाइम मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। जो उतरते हैं नारेबाजी मना करते हैं, फूल मत बरसाइए, फूल डालते हैं, लोग माला पहनाते हैं, वो जबरदस्ती को घसीटता है कोई यहाँ। तो हर नेता, लेकिन ये थोड़ी ना कहते कि हमारा सीएम कैसा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा हो, ऐसे तो नारेबाजी नहीं होती ना। अरे फूल आप बरसा लीजिए। सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए। अब आपने दूसरा कहा कांग्रेस में, मैं भाजपा कुछ प्रमाण आपके सामने देखता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पूरी सड़कें ग्वालियर की टूट गई हैं, बस से बस्तर। नंबर 1 अंतर कलगी बात, अजय बिश्नोई, प्रदीप पटेल मऊगंज से, गोपाल भार्गव आपके सागर से, इसके बाद जबलपुर के विधायक, इसके बाद आपके कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री को घेरा, कैलाश पटेल ने कहा मुख्यमंत्री आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, और इन्हीं के आपके विधायक ने, जो मंत्री भी है ऊर्जा प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि नर्क बना डाला है ग्वालियर को। तो जब अंतर कलह की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को मंच पे बैठा के उनकी माटी पलीत की जा रही, तो अंतर कलह नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने पार्टी के अंतर, अच्छा कमलेश्वर जी जो बोल रहे हैं, प्रदेश प्रभारी का समन्वय, जो बोला कमलेश्वर जी ने अपनी राय व्यक्त की, किसी का विरोध नहीं किया कि पार्टी में, उन्होंने कहा और बेहतर हो सकता है, पार्टी बनने की कोशिश न करे। मतलब कुछ हो रहा है ना, मतलब दिक्कत तो हो रही है, बाजी विचारधारा से चलाए। तो मैंने आपको सब फुटअवर के 12 से 15 उदाहरण एक साथ में गिना। ठीक है, वंदना जी से ले लेते हैं। वंदना जी बताइए। वंदना जी, रितेश त्रिपाठी जी सवाल उठा रहे, बताइए। 15 उदाहरण, ठीक है, जवाब दे दे। रितेश जी, आप भी अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है, आपके लिए भी नारे लगते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, रितेश त्रिपाठी जैसा हो? मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। आप तो कह रहे थे कि छोटे छोटे कार्यकर्ता भी नारे लगा सकते हैं, तो हो सकता है आपके क्षेत्र में, लेकिन लोकप्रियता के आधार पर अगर अच्छा रितेश भाई, अगर आपको नारा लगाना हो तो आप किसके लिए लगाएंगे? आप भी कार्यकर्ता है, बता दीजिए। हाँ, यही बता दीजिए, आप किसके लिए लगाएंगे कांग्रेस में? मैं भ्रष्ट
मनीष जी, मैं भ्रष्टाचार नहीं वो ठीक है, वो भी लगा सकते थे। नहीं, आपका मुख्यमंत्री कैसा हो, आपका जीतू मुख्यमंत्री पटवारी कैसा हो? अगर आपको नारा लगाना हो रितेश भाई तो किस पे नारा लगाएंगे आप छोटे, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और वो कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे, इसलिए मैंने पूछ लिया। जी कैसा हो? नहीं सर ठीक है वंदना जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात समझ लीजिए रितेश जी, कि जब तक आप सत्ता में नहीं है तो विपक्ष में रहकर इस प्रकार के नारेबाजी हास्यास्पद लगती है और हास्यास्पद है भी। अभी आप सत्ता में है नहीं, चुनाव अभी आने में टाइम है, और अभी आपके कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं हमारा नेता क्या, मुख्यमंत्री कैसा, उमंग श्रृंगार जैसा हो, तो ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड ही लगता है और स्क्रिप्टेड ही है। और देखिए आप भी जानते हैं कि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में थे, और मैं गारंटी देती हूँ माननीय रामेश्वर शर्मा जी जैसे कि अभी 25-50 साल आप अभी विपक्ष में ही रहेंगे, तो काहे का मुख्यमंत्री और काहे का उप मुख्यमंत्री। आप लोग के, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो सपने देखते हैं अपने नेताओं को लेकर, अच्छी बात है, पर नेताओं को थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना चाहिए कि भाई हम सत्ताधारी पार्टी में नहीं है, हम अभी विपक्ष में हैं, और आपके यहाँ जो गुटों में बटे हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई जीतू पटवारी जी को मुख्यमंत्री बना देता है, कोई दिग्विजय सिंह जी को, कोई कमलनाथ जी को, तो सारे लोग एक बात स्पष्ट कर दे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के आशीर्वाद से चुने हुए जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। और ये बात जरा अपने कार्यकर्ताओं को भी बता दीजिए कि विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। तो इस तरह की जो ये स्क्रिप्टेड कहानियां और ड्रामे आप लोग रच रहे हैं, इससे जनता के बीच में आप मजाक बन रहे हैं, आपके नेता मजाक बन रहे हैं, और आप क्या सोचते हैं कि आदिवासी आशीष दुबे जी, आदिवासी कहाँ जा रही है कांग्रेस? मतलब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो शहडोल की 8 की 8 सीट जितनी सीटें हैं उस पे हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट क्यों जीतता? आप ये बताइए। शहडोल तो विंध्य को अगर हम बोले तो मध्य प्रदेश, आशीष दुबे जी सवाल ये आशीष भाई, देखा जाए तो मध्य प्रदेश भाजपा का कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ जा रही है? क्योंकि उनके अपने ही डेंट कर रहे हैं भाजपा का घर है और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिससे कांग्रेस की जनता के बीच में बदपिट जा रही है। ये उन्हीं के, जो चाहे इस तरह के नारेबाजी हो जाए, चाहे बड़े बड़े नेताओं का अपने ही नेताओं को लेकर बयानबाजी हो जाए, क्यों ना हो जाए, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि भैया नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो चीज़ है एक बार तो तीर कमान से निकल चुकी ना सर। नहीं बिल्कुल ये बात तो है ही, कांग्रेस की आज समस्या ज्यादा है, भाजपा में भी ये समस्या नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये चीजें हुई है। भाजपा को भी अपने जिलाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था पिछले समय में और उसको डिक्लेयर करने में काफी दिक्कतें आई थी। तो ऐसा नहीं है कि महत्वाकांक्षाएं कहीं नहीं होती, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की एक हद होती है, उसका एक दायरा होता है, उसका प्रॉपर फोरम होता है, और उस दायरे से बाहर जब कोई चीज जाती है तो वो चिंताजनक होती है। तो इस मामले में कांग्रेस के साथ दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां, और अभी हाल ही में जो ये संगठन सृजन के नाम से जो अभियान हुआ, उसका जो लावा फूटा, उसका जो विरोध हुआ जिस स्तर पर, जिस तरह से ठीक है, लगता है आशीष दुबे जी से संपर्क टूट गया, हम पीसीआर से कहेंगे उनसे संपर्क साधे। यहाँ पर रितेश त्रिपाठी आते हैं। वंदना जी, किसी ने उस चीज़ को देखा कि नहीं देखा मैं नहीं जानता हूँ, और मेरे ख्याल से देखना चाहिए था। उमंग सिंगार ने अभी कुछ दिन पहले एक वक्तव्य तो दिया था, अपनी एक बात कही थी। रितेश त्रिपाठी जी बात को सुनिएगा। हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं, इस तरह की बातें उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दी थी, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। और आज जो है वो जब बयान दे रहे हैं, उस बयान को भी सुनिएगा कि मैं नर्मदा माता की पूजा करने गया था, मैं पुजारी से मिला तो पुजारी ने ये कहा और ये कहा, वो कहा, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने कही। सर एक तरफ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों को लेकर आप भ्रम फैला रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आया कि बीजेपी ने यह बात पकड़ कैसे नहीं पाई, और दूसरी तरफ आप ये भ्रम फैला रहे हैं। एक तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं रितेश त्रिपाठी जी आपके नेता, और कलावा बांध रहे हैं, कलावा भी हाथ में बंधा है, बड़े गौर से मैंने देखा। और फिर आप आदिवासी समाज के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि आप कहिए कि मैं आदिवासी हूँ, हिंदू नहीं हूँ। सर ये क्या चल रहा है? आप या तो सर ये तो ऐसी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं कि यार हम तो करें राम राम, बगल में किसी को नहीं करने देंगे,
और इनको हम बताएंगे कि नहीं जी राम राम करने से ये चीज़ है। मनीष जी, आप अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय पढ़ेंगे उसमें बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आदिवासी समाज की एक अपनी संस्कृति है, एक अपना परिवेश है, आप उनको हिंदू कहलवाने पर बात नहीं कर सकते हो। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्देश है। ये निर्देश पर आप सर्च करेंगे, इस पर डिबेट हो चुकी कई सारे चैनलों में। किसी ने ये नहीं कहा है, सुनिए, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है सर, सबकी अपनी अपनी संस्कृति। आप उठा के देखेंगे सबकी अलग अलग। आप जब आप अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे, संस्कृति सबकी अलग अलग है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर, लेकिन ये आप नहीं कह सकते। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको कोई हिंदू कहलवा रहा है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि वो हिंदू नहीं है। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। नहीं तो सर, आप भी ये नहीं फोर्स कर सकते कि आप हिंदू नहीं है। आप एक आदिवासी समाज का नेता पूजा पाठ सब कर रहा है, और आदिवासी समाज सम्मेलन में जाकर वो कहता है कि नहीं जी, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। आप ये निर्धारित करेंगे कि आदिवासी पूजा पाठ करेगा कि नहीं करेगा, या करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। आप हर व्यक्ति का नहीं सर, यही चीज समझने वाली है। या तो आप भ्रम मत फैलाइए, नहीं तो भ्रम मत फैलाइए, नहीं तो भ्रम फैलाने वाली बात होगी ना रितेश भाई। पूजा पाठ की पद्धति है उनकी, ये जीवन नहीं तो फिर आप कह दीजिए हिंदू नहीं है। हिंदू ही समाज में तो पूजा पाठ की पद्धति है, लोग मंदिर में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। बुद्धों में नहीं होता। ये नहीं कह रहा हूँ सर, लेकिन हमारे यहाँ जो पूजा पाठ की पद्धति ज्यादा है, देवी देवता है हमारे यहाँ। हमने कब कहा कि नहीं होता है सर? मैंने कहा हिंदुओं में ज्यादा है। मैं हिंदू नहीं हूँ तो आप उसको पूजा करने पर रोक लगा सर, कौन कह रहा है पूजा करने पर रोक लगा देगा? लेकिन सर, आप एक तरफ पूजा करते हैं, आप कहते हैं, फिर हिंदू समाज पर आप सवाल उठाते हैं, ये भी तो गलत है। वंदना त्रिपाठी खुद क्रिश्चियनिटी में आप क्या बात करते रहते हैं? सर, क्रिश्चियंस में पूजा, सर हमारे यहाँ आप ये बताइए ना, हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा होती है सर, हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है सर, हमारे यहाँ नदी की पूजा होती है सर हिंदू समाज में। और कहाँ होती है हमको बताइए, और कहाँ होती है नदी की पूजा, गाय की पूजा कहाँ होती है? बुद्धिज्म में पूजा नहीं होती है सर। हम कब कह रहे नहीं होती है सर? वंदना त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल सही कहा मनीष जी। मनीष जी, जिस प्रकार से अभी उमंग श्रृंगार जी ने कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, तो एक बात स्पष्ट कर दूं, जितने गौड़ राजाओं के महल हैं, वहां पर शिव जी के मंदिर हैं, कंकाली माता की प्रतिमाएं विराजमान हैं, और ये बात ये झुठला नहीं सकते। तो आदिवासी अगर हिंदू नहीं है तो फिर वो भगवान शिव की, फिर वो सारे त्योहार मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, कलावा बांध रहे हैं। आज देखें वो नेता प्रतिपक्ष कलावा बांध रहे हैं, तो किस हिसाब से कलावा तो सिर्फ हिंदू बांधते हैं। फिर वो जल की पूजा करते हैं, हम भी जल की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, हम भी गोवर्धन की पूजा करते हैं, आप वायु की पूजा करते हैं, हम भी वायु पुत्र की पूजा करते हैं। हम और आप फिर अलग कैसे हुए? कैसे आदिवासी हिंदू? हम भी खेत खलिहान की पूजा करते हैं, जब पहली बार खेत काटा जाता है उसकी पूजा की जाती है। बहुत सारे त्योहार है हमारे और आदिवासी समाज के बीच में, एक बड़ा अच्छा सामंजस्य है। और उनसे जो धर्म की बात आती है, तो सर ये एक नेता को समझना चाहिए कि हम बोलने से पहले इस चीज़ को समझें कि हम क्या बोल रहे हैं, और अगली बार हम कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा बोल दें जिससे दिक्कत पैदा हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल समय हमें बस इतने की इजाज़त देता है, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।